इंडिया से मात्र 6000 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा देश है जिसका नाम है बेल्जियम। देश को पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे, वो भी हिंदी में। ऑफिशियली किंगडम ऑफ बेल्जियम एक छोटा सा देश यूरोप के पश्चिमी भाग में 30,528 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला है। बेल्जियम का मतलब क्या है, देश को नाम कैसे मिला? नाम का इतिहास उस समय का है जब यूरोप के ज्यादातर हिस्से में सेल्टिक और रोमन साम्राज्य का विस्तार था। उत्तर पश्चिम फ्रांस और जर्मनी के राइने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को बेल्गे कहा जाता था। रोमन और बेल्गे लोगों के बीच हमेशा युद्ध संघर्ष होता रहा, लेकिन बेल्गे लोगों ने अपने हिस्से की जमीन को कभी नहीं खोया। समय के साथ रोमन द्वारा उनकी जमीन को गालिया बेल्जिका नाम दिया। आगे जाके बेल्जिका नाम बेल्जियम में बदल गया, लेकिन देश का निर्माण नहीं हुआ था। उस समय के लोगों ने संघ का निर्माण किया जिसे जर्मनिक फ्रैंक नाम से जाना गया, जिन्होंने आधुनिक फ्रांस और जर्मनी के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। ये सारी घटनाएं 5वीं सदी की है। फ्रैंक के सत्ता में आने के बाद लगातार राजवंशों द्वारा चलाए जाने वाले शाही साम्राज्यों की स्थापना हुई। समय के साथ सब कुछ बदल गया। 9वीं सदी के वाइकिंग आक्रमण ने फ्रैंक सत्ता को कमजोर बनाया, जिसकी वजह से संघ के ज्यादातर हिस्से स्वतंत्र राज्यों में बंट गए। 1519 में राजा 5वें चार्ल्स को जर्मनी और रोमन साम्राज्य का राजा घोषित किया। हालांकि उस समय यूरोप के ज्यादातर लोग प्रोटेस्टेंट थे। प्रोटेस्टेंट का मतलब ईसाई धर्म का एक संघ जो उस समय रोमन कैथोलिक चर्च से अलग हो गया था। साल 1566 में स्पेन के राजा दूसरे फिलिप कैथोलिक धर्म के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की थी। बेल्जियम और नीदरलैंड के लोगों ने राजा के अत्याचारी नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठाई और उसकी वजह से डच रिवॉल्ट क्रांति की शुरुआत हो गई। और इसी क्रांति की वजह से बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग की बॉर्डर स्टेबल हो गई, जिसे आज तक नहीं बदला गया। लग्जमबर्ग बेल्जियम को स्पेनिश नीदरलैंड नाम से जाना गया, जिसकी राजधानी ब्रुसेल थी। आगे जाके लग्जमबर्ग अपनी अलग राजधानी बनाकर अलग हो गया। हलरबस द ब्लू फॉरेस्ट ऑफ बेल्जियम, नीले रंग का जंगल। जंगल का इतिहास इतना पुराना है कि उस समय यूरोप में देश भी नहीं बने थे। ईसा पूर्व 10,000 साल पहले मेसोलिथिक नाम का युग, जब इंसान जानवरों के शिकार करना, मछली पकड़ना या पत्थरों से औजार बनाना इतना ही जानता था। कहा जाता है कि हलरबस मेसोलिथिक युग से मौजूद है। जब इंसानों ने यूरोप में कब्जा करना शुरू किया था, तभी जंगल का आकार धीरे धीरे कम होता गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के हमले के कारण जंगल का आधा हिस्सा जल गया था, क्योंकि उस समय बेल्जियम पर नाजी जर्मनी का कब्जा था। लेकिन इसे नीला जंगल क्यों कहा जाता है? जंगल का लोकेशन राजधानी ब्रुसेल के दक्षिण में हल्ली शहर के पास है। अप्रैल से मई महीने तक नीले रंगों की फूलों की चादर खिल जाती है, जो दिखने में काफी शानदार होती है। एंसेंट एंड प्रिमीवल बीच फॉरेस्ट ऑफ द कार्पेथियन एंड अदर रीजन ऑफ यूरोप, मतलब यूरोप के लगभग 12 देशों में फैली हुई प्राचीन जंगलों की श्रृंखला, जिससे यूनेस्को साइट में शामिल किया है। 12 देश जैसे कि अल्बानिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, जर्मनी, इटली, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, यूक्रेन और स्पेन। हलरबस इतना पुराना जंगल होने के बावजूद भी यूनेस्को में शामिल नहीं है। यही तो अजीब बात है। देश के बाकी जंगल जैसे कि सोनियन फॉरेस्ट, बुगनहौत बॉस काफ़ी डरावने नहीं समझे जाते, जैसे कि कुछ डरावने जंगल अमेजोन और पनामा। लेकिन बेल्जियम के इतिहास में जंगल से जुड़ी कुछ डरावनी कहानियां मौजूद है। आज भी यहाँ के लोग जंगल घूमते समय अजीब आवाज़ें सुनना, किसी अनजान जानवर को देखना या रात के समय जंगल में किसी अजीब रोशनी को देखने का दावा करते हैं। दुनिया में घटी 3 घटनाएं जिसका झगड़ा आज भी चल रहा है। पहली घटना रूस और जापान के बीच कुरिल आइसलैंड का ग्रुप है, जिसे लेकर दूसरे विश्व युद्ध में झगड़ा शुरू हुआ था, जो आज तक खत्म नहीं हुआ। दूसरी घटना रूस और पोलैंड के बीच वोडका ड्रिंक की उत्पत्ति को लेकर झगड़ा। रशियन वोडका के दीवाने हैं और पोलैंड कहता है ड्रिंक हमने बनाई। और तीसरी घटना फ्रेंच फ्राइज को लेकर बेल्जियम और फ्रांस के बीच एक छोटा सा विवाद। अगर आप ऐसा सोचते हैं फ्रेंच फ्राइज फ्रांस ने बनाया, तो ये पूरी तरह से गलत है। इसकी कहानी 17वीं सदी के अंत में दिखाई देती है। उस समय बेल्जियम के मछुआरे अपना व्यापार बढ़ा रहे थे, लेकिन सर्दी के मौसम में बर्फ जमने की वजह से मछली पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। उन्होंने आलू के टुकड़ों को तलना शुरू किया। उस समय बेल्जियम के हर घर में फ्रेंच फ्राइज बनने लगी। पहले विश्व युद्ध के दौरान जब अमेरिकी सैनिक बेल्जियम में आए थे, तब उन्होंने पहली बार तले हुए आलू के टुकड़ों को खाया था। हालांकि बेल्जियम की आम जनता ने इस रेसिपी को पहले से ही फ्रेंच फ्राइज नाम दिया था, क्योंकि उस समय बेल्जियम में फ्रेंच भाषा काफी बड़ी मात्रा में बोली जाती थी।